हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार आपको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स के बारे में, वोकैब के बारे में तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को सिखाने का प्रयास करूंगा। और मैं पूरे इस स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूं, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप डेली ये 10 से 15 मिनट की वीडियो को देखेंगे तो आपका जो है इंग्लिश बहुत ही अच्छे लेवल पर आएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना देरी किए हुए। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे और हर एक वर्ड का, जितने भी वर्ड इसमें है, हर एक वर्ड का आपको मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगा उसका। तो चलिए सबसे पहले टाइटल को देखते हैं। टाइटल क्या है? द लायन टीचेज अ लेसन। देखिए, लायन मतलब आप सभी को पता होगा, लायन मतलब होता है शेर। टीच मतलब होता है पढ़ाना, सिखाना। टीचेज जो है सो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। उसके बाद आया है, उसके बाद लेसन है। लेसन मतलब होता है पाठ या फिर सबक, है ना। क्या होता है लेसन? मतलब पाठ होता है या फिर सबक होता है। तो ये जो सेंटेंस है, देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आया है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब भी सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलता है तो आप समझिएगा ये जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। इसका हिंदी आप कीजिएगा, क्या कीजिएगा, क्रिया के अंत में लगाइएगा। क्रिया किसको कहते हैं? वर्ब को कहते हैं। वर्ब के अंत में लगाइएगा ता है, ते है, ती है। देखिए मैं इसका हिंदी कर रहा हूँ, आप सभी देखिए ध्यान से। द लायन मतलब क्या होगा? शेर। टीचेज, देखिए शेर टीचेज, शेर जो है सो सिखाता है। अ लेसन, क्या? एक सबक को, एक पाठ को। इस स्टोरी का जो शीर्षक है वो क्या हो जाएगा? शेर सिखाता है एक सबक को, शेर सबक को सिखाता है। देखिए स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। वंस द लायन हु वाज द किंग ऑफ द जंगल। देखिए वंस एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है एक बार। वंस मतलब क्या होता है? एक बार। द लायन शेर, हु वाज जो था, द किंग राजा, ऑफ द जंगल किसका राजा था? जो जंगल का राजा था। एक बार एक शेर जो जंगल का राजा था, क्या कहा गया है उसके बारे में देखिए। नेक्स्ट देखते हैं। डिसाइडेड फैसला लिया, टू अपॉइंट चुनने का। अपॉइंट मतलब क्या होता है? चुनना, है ना, नियुक्त करना, चुनने का। वेरियस एनिमल्स, देखो वेरियस मतलब होगा कई, अधिक। वेरियस एनिमल्स मतलब कई जानवरों को नियुक्त करने का फैसला किया। एज हीज मिनिस्टर मतलब अपने मंत्रियों के तौर पर। देखिए एक बार जो शेर जंगल का राजा होता है उसने फैसला किया कि अपने जगह में दूसरे जानवरों को मंत्री बनाने के लिए, है ना। ही हैंडेड आउट इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज टू देम। देखिए क्या है? ही हैंडेड आउट। हैंड आउट मतलब होता है सौंपना, है ना। ही हैंडेड आउट, ये ही जो है सो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इधर बाकी ऑब्जेक्ट है। देखिए ये स्ट्रक्चर जब भी आपको दिखने को मिलता है तो आप समझ जाइएगा ये जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। और इसका हिंदी आप लोग कीजिएगा, क्या कीजिएगा, क्रिया के अंत में लगाइएगा ता, ते, ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये ई। देखिए क्या है? ही हैंडेड आउट, उसने क्या किया? सौंप दिया, उसने सौंप दिया। इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज मतलब होता है विभाग, मतलब महत्वपूर्ण विभागों को। टू देम मतलब उन्हें, है ना। जिसको चुना था दूसरे एनिमल को, उसको अलग अलग विभाग को सौंप दिया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। द टाइगर बिकेम द आर्मी कमांडर। देखिए द टाइगर ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फिर जो है
वो हमारा कौन सा टेंस का हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ही द टाइगर बाघ बिकेम मतलब बनना या फिर होना, तो बना। द आर्मी कमांडर मतलब आर्मी मतलब हो जाएगा सेना और कमांडर मतलब पति, तो सेनापति क्या बना, आर्मी कमांडर मतलब होता है सेनापति बना। बिकॉज मतलब क्योंकि, ही वाज फियर्स, देखिए फियर्स मतलब होता है भयंकर, आक्रामक, खूंखार, तो क्योंकि वह सेनापति बना, क्यों बना, क्योंकि ही वाज फियर्स, वह था, क्या था, फियर्स मतलब खूंखार था। कौन खूंखार था, बाघ खूंखार था, इसलिए वह उसे सेनापति बना दिया गया। द वाइज एलिफेंट वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर, देखिए द वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, एलिफेंट मतलब हो जाएगा हाथी, तो बुद्धिमान हाथी को वाज मेड, देखिए मेक मतलब तो है बनाना, वाज मेड। ये जो सेंटेंस दिखने को मिल रहा है आपको, ये पैसिव वॉइस में है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस में। क्यों मैं इस तरह बोल रहा हूँ कि ये पैसिव वॉइस में है और इसका पहचानने का नियम क्या है, जब भी सेंटेंस में आपको वाज या फिर वर दिखे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये नहीं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आना चाहिए। जब भी देखो एक ये रूल आप ध्यान रखिएगा, जब भी वाज और वर आता है उसके बाद या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा या तो फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आएगा। देखिए वाज या फिर वर जो है सो वाज या फिर वर के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, दूसरा आ ही नहीं सकता है। तो जब भी वाज या वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो आप समझ जाइएगा कि वो पैसिव वॉइस का टेंस है, ये सेंटेंस है। द वाइज एलिफेंट मतलब बुद्धिमान हाथी, वाज मेड बुद्धिमान हाथी को बनाया गया, द प्राइम मिनिस्टर क्या, प्रधानमंत्री, एंड सो वन, और इसी प्रकार से हर जानवरों को बनाया गया। ओनली द रैबिट केवल खरगोश को, एंड टोटाइज मतलब होता है कछुआ, केवल खरगोश को, कछुए को, एंड द डंकी और गधे को वर लेफ्ट आउट। वर देखो लेफ्ट जो आउट है वो ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वाज आया है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और तो ये भी जो होगा वो पैसिव वॉइस में होगा। इसका हिंदी क्या होगा, केवल खरगोश, कछुए और गधे को ही उस जानवरों में से छोड़े गए, कोई भी पद नहीं दिए गए। द एनिमल्स मेड फन ऑफ देम, देखिए मेक फन मतलब होता है मजाक करना, मेड फन जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो द एनिमल्स मतलब जानवरों, मेड फन मजाक करने लगे, ऑफ देम उन्हें, उनका, किसका, रैबिट का, टोटाइज का और डंकी का, ये जानवरों ने क्या करने लगे, मजाक करने लगे। द कैमल सेड, कैमल मतलब होता है ऊँट, द कैमल सेड ऊँट ने कहा, द रैबिट गेट्स स्केयर्ड इजली, देखिए द रैबिट खरगोश, गेट स्केयर्ड मतलब डर जाते हैं, स्केयर मतलब होता है डरना, तो डर जाते हैं, इजली मतलब आसानी से, जो खरगोश होते हैं वो आसानी से डर जाते हैं। एंड और द टोटाइज टेक्स आवर्स टू मूव, और टोटाइज कछुआ, टैक्स देखिए टेक मतलब होता है लेना, टैक्स जो है सो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो वो ये कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो कछुए लेते हैं, आवर्स मतलब घंटों का समय, टू मूव क्या करने के लिए, चलने के लिए। द डंकी इज़ अ फूल, गधा है, अ फूल मतलब क्या है, गधा मूर्ख है, फूल मतलब होगा मूर्ख, गधा मूर्ख है। दे कैन नॉट गेट एनी पोस्ट इन द रॉयल कोर्ट, देखिए रॉयल मतलब होता है शाही, कोर्ट मतलब दरबार। दे कैन नॉट गेट उन्हें नहीं मिला, दे मतलब हो जाएगा उन्हें किसकी बात की जा रही है, वो तीनों की, खरगोश, टोटाइज और डंकी। दे कैन नॉट गेट उन्हें नहीं मिल सकता है, एनी पोस्ट कोई भी पद, इन द रॉयल कोर्ट शाही दरबार में, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, तो शाही दरबार में उनको कोई भी जो है सो पद नहीं मिल सकता है। बट द लायन सेड, लेकिन बट मतलब होता है लेकिन, द लायन सेड लेकिन शेर ने कहा, प्लीज़ डोंट टीज देम, प्लीज़ मतलब कृपया, डोंट टीज मतलब होता है चिढ़ाना, तो डोंट टीज मत चिढ़ाओ, देम उन्हें,
कृपया उन्हें मत चिढ़ाओ। ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट एंड यूनिक क्वालिटीज़। देखिए क्वालिटीज़ मतलब हो जाएगा गुण, क्वालिटी मतलब होता है गुण, क्वालिटीज़ जो हो जाएगा वो प्लुरल होगा, इसका मतलब हो जाएगा गुणों, एक से अधिक गुण को। देखते हैं आगे। ऑल एनिमल हैव डिफरेंट एंड यूनिक। सारे जानवरों के पास होते हैं अलग अलग, डिफरेंट मतलब अलग अलग, एंड यूनिक और अनोखे, क्वालिटीज़ और अलग अलग और अनोखे गुण होते हैं। क्वालिटी मतलब क्या होगा, गुण। सभी जानवरों के पास अलग अलग और अनोखे गुण होते हैं। द रैबिट विल बी आवर मैसेंजर। देखिए द रैबिट खरगोश, विल बी मतलब होना। देखिए विल बी मतलब क्या हो जाएगा, होंगे। द रैबिट विल बी जो है सो खरगोश होंगे। आवर मतलब हमारा, मैसेंजर मतलब हमारा संदेशवाहक। खरगोश जो होंगे वो हमारा संदेशवाहक होंगे। बिकॉज मतलब क्योंकि। ही रन्स फास्ट, वह दौड़ते हैं। रन मतलब होता है दौड़ना, चलना। ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ते हैं। फास्ट जो है सो एडवर्ब है ना, तो वह फास्ट दौड़ते हैं। द टॉर्टोइज कैन स्पाई, स्पाई मतलब होता है जासूसी करना। द टॉर्टोइज कैन स्पाई, टॉर्टोइज जासूसी कर सकता है। वन द बॉर्डर पोस्ट, कहाँ जासूसी कर सकता है, मतलब सीमा चौकियों पर। सीमा चौकियों पर जो है टॉर्टोइज, कछुए, ये क्या कर सकता है, जासूसी कर सकता है। द लाउड वॉइस ऑफ द डंकी कैन बी यूज्ड एज अ बिगल कॉल। देखिए बिगल कॉल मतलब होता है बिगल की आवाज़, बिगुल की आवाज़। बिगुल किसको कहते हैं, एक बजाने वाला होता है, उसको बिगुल कहा जाता है। द लाउड वॉइस ऑफ द डंकी मतलब गधे की तेज़ आवाज़। लाउड वॉइस मतलब क्या हो जाएगा, तेज़ आवाज़। गधे की तेज़ आवाज़ कैन बी यूज्ड, प्रयोग किया जा सकता है। यूज मतलब होता है प्रयोग करना, तो प्रयोग किया जा सकता है। अब बिगुल कॉल, एक बिगुल की आवाज़ के रूप में। एज मतलब हो जाएगा के रूप में, तो एक बिगुल के आवाज़ के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किसको, डंकी की आवाज़ को। वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट एवरीवन। देखिए वी मस्ट लर्न, हमें अवश्य ही, जब भी सेंटेंस में मस्ट दिखे तो उसका अर्थ अवश्य ही आता है। वी मस्ट लर्न, हमें अवश्य ही सीखना चाहिए। टू रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, एवरीवन मतलब हर किसी का। हमें अवश्य ही हर कोई का, हर किसी का आदर करना अवश्य ही सीखना चाहिए। द एनिमल्स रियलाइड, देखो एनिमल्स जानवरों को, रियलाइड एहसास हुआ, दियर मिस्टेक अपनी गलती को, उनकी गलती को उसे एहसास हुआ। एंड कैप्ट क्वाइट और चुप हो गए। देखिए कीप क्वाइट मतलब होता है चुप होना। कैप क्वाइट मतलब जो है सो, कैप्ट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो चुप हो गए, है ना। अब हम लोग इस स्टोरी का मॉरल देख लेते हैं। मॉरल मतलब शिक्षा। देखिए शिक्षा क्या मिला, एवरीवन इज़ इम्पॉर्टेंट, हर कोई जो होता है सो महत्वपूर्ण होता है। हर कोई जो है सो क्या है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्त ये जो स्टोरी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसमें आपको जो इस स्टोरी से सीखने को मिला वो क्या था, ये जो स्टोरी थी वो एक शेर की कहानी थी। उसने, जो शेर था वो जंगल का राजा था, उसने निर्णय लिया कि मैं जो है सो कुछ जो है सो मंत्री को अपॉइंटमेंट करता हूँ, नियुक्त करता हूँ, जिससे हमें जो होगी वो सुविधा होगी हर चीज़ करने में। इसीलिए उसने जो है सो सभी जानवरों को, जितने भी जानवर थे जंगल में, उसे कुछ न कुछ पद में अपॉइंट किया था। लेकिन उस समय खरगोश और कछुआ और गधे को उस समय अपॉइंट नहीं किया था। तो जिन लोगों को ये शेर ने अपॉइंट किया था, चुना था, नियुक्त किया था, उसने जो है सो खरगोश और कछुए तथा गधे की जो है सो आलोचना करने लगे, इनके बारे में बुराई करने लगे, इनके बारे में भला बुरा बोलने लगे। तो ये सुनकर उसको, ये लायन को अच्छा नहीं लगा। उसने ये सबको चेतावनी दिया कि किसी का भी टीज़ नहीं करना चाहिए, किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो होते हैं सो अपने आप में जो है सो वो महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अंदर अलग अलग गुण होते हैं, कुछ यूनिक गुण होते हैं, तो किसी को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ गुण
होते हैं और उसने उन तीनों को अलग एक अनोखे कैटेगरी को एक अजीब एक अच्छे लेवल के पद को देने की सोचा था। तो ये सब सुनकर लायन ने, शेर ने जो है सो इसको रैबिट को क्या दे दिया, मैसेंजर दे दिया। मैसेंजर मतलब संदेशवाहक, उसका संदेशवाहक बन गए। जो खरगोश था, ये क्या कहते हैं उसको, ये हाँ कछुआ था, उसको जासूसी बनाया। और जो ये गधे था उसको क्या रखा, उसको बीगल कॉल, बीगल कॉल मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार का बीगल जो होता है आवाज़ होता है, बीगल कॉल के तौर पर उसको रखा और वो सब को भी पद दे दिया। तो ये सब देखकर सभी जानवर जो है वो उसकी गलती, अपनी गलती जो वो की थी, जो उसको चिढ़ा रहे थे, उसकी गलती उसे एहसास हुआ और उसके बाद वो चुप रह गए। तो दोस्त, इस स्टोरी से आप सभी को सीखने को मिला कि कभी भी जो है सो किसी को नहीं चिढ़ाना चाहिए, किसी के पास कुछ भी चीज़ उस तरह का नहीं बोलना चाहिए जैसे दूसरे व्यक्ति को दुख हो। और हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए ताकि सभी लोग अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके और अच्छे से अपना काम को कर सके। तो दोस्त, आज की स्टोरी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर नई से नई स्टोरी, मॉरल स्टोरी लाने का प्रयास करूंगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश का डर भगाने की प्रयास करता रहूंगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।